बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपीके में एडमिशन्स के लिए ईटा के टेस्ट की अनाउंसमेंट आ चुकी है। तमाम स्टूडेंट्स जो केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये टेस्ट मैंडेटरी है और आपको इस टेस्ट के लिए फ़ौरी तौर पे अप्लाई करना होगा। अब सबसे पहले तो ये कि ईटा है क्या। ईटा बेसिकली एक एंट्री टेस्ट है जो केपीके के स्टूडेंट्स के लिए मखसूस है। अब ये इंजीनियरिंग के लिए भी होता है, मेडिकल के लिए भी होता है। फिल वक्त इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स के लिए ईटा की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अब ये टेस्ट जो है ये केपीके के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप केपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने लाजिमन ये टेस्ट देना है। साल में 2 दफ़ा ईटा जो है उसको कंडक्ट किया जाता है और दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन स्केड्यूल जो है वो आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। दोनों टेस्ट में से आप जिसमें भी बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिसमें भी आपका ज़्यादा स्कोर होगा, वो टेस्ट आपका मेरिट की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप दोनों टेस्ट में अपीयर हों और फिर इसमें होता है कि अगर किसी एक में किसी वजह से आपका रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आ सका तो आप दूसरे में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ईटा का जो टेस्ट है वो केपी में तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वगैरह और इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जिसमें कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस और आर्किटेक्चर शामिल है, उसके लिए ये टेस्ट मैंडेटरी होता है। अप्लाई कौन कर सकता है? एफएससी करने वाले तमाम स्टूडेंट्स, प्री इंजीनियरिंग हो, चाहे आईसीएस हो, चाहे प्री मेडिकल हो, वो इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर डीएई किया है या बीटेक किया है और अब आप आगे इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के किसी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एफएससी का एग्ज़ाम तो दे दिया है लेकिन अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया, वो भी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं टेस्ट के पैटर्न के बारे में कि टेस्ट में क्या आएगा। बेसिकली ये जो टेस्ट है ये पेपर बेस्ड फॉर्मेट पर होता है और इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी सवाल का गलत जवाब भी दे दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपको उसकी जगह 0 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता टेस्ट में तो आप बड़े आराम से अंदाजे से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ठीक हुआ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे और अगर गलत हुआ तो कम से कम आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी क्वेश्चन आप ब्लैंक ना छोड़ें और सारे क्वेश्चन जो हैं वो फिल कर लें। अब बात करते हैं हम टेस्ट पैटर्न के बारे में। आपका जो ईटा का टेस्ट होगा उसमें टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, अब टेस्ट जो है वो 2 कैटेगरीज में लिया जाता है। एक टेस्ट होता है प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए और प्री मेडिकल के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडिशनल मैथ दिया होता है उनके लिए, और दूसरी कैटेगरी है प्योर जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जिन्होंने कोई एडिशनल मैथ वगैरह नहीं दिया और बायो पढ़ी है। पहली कैटेगरी जो है उसका जो टेस्ट है उसके 4 सेक्शंस होते हैं, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस। प्री इंजीनियरिंग वाले केमिस्ट्री का देंगे और आईसीएस वाले कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देंगे। फिज़िक्स के 40 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के 35, इंग्लिश के 15 और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका बाकी तो इसी तरह का पैटर्न होगा लेकिन उन्होंने मैथ की जगह बायो के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और बायो के भी उनके 35 एमसीक्यूज़ ही होते हैं। यहाँ एक अहम बात यह है कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ बायो इंजीनियरिंग और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्री मेडिकल का कोई स्टूडेंट है जो किसी और इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहता है, मिसाल के तौर पे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको एडिशनल मैथ देना पड़ेगा, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, सिलेबस आपने कहाँ से तैयारी करनी है टेस्ट के लिए? सिंपल, आपने अपनी जो एफएससी की बुक्स हैं बस उनसे तैयारी करनी है। सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करें, सारा सिलेबस जो है उसको ठीक से आप तैयार कर लें तो आपका टेस्ट हो जाएगा। कोर्स बुक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता ईटा में। तमाम केपी के जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। आप अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने के टाइम पे अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। अच्छा, केपी के अलावा आपके पास इस्लामाबाद में और टेक्सला में भी टेस्ट सेंटर्स मौजूद होते हैं, तो अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो भी आप टेस्ट के लिए अपने होम स्टेशन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट 2 दफ़े कंडक्ट होता है साल में, दोनों का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है।
पहला जो एंट्री टेस्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 28 जून तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 जून को पहले टेस्ट की रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगी और 7 जुलाई को पहला ईटा का टेस्ट कंडक्ट होगा। दूसरा जो टेस्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन का अभी आगाज़ नहीं हुआ, 8 जुलाई से उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और 22 जुलाई तक आपके पास अप्लाई करने का टाइम मौजूद होगा। टेस्ट जो है वो आपका 28 जुलाई को कंडक्ट होगा। ये टेस्ट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, सिर्फ 2024 के एडमिशन्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इस टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब सवाल ये है कि जनाब अप्लाई कैसे करना है। आपने अप्लाई करना बहुत सिंपल है, आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन का लिंक आ रहा है, इस लिंक पर आपने चले जाना है और अपना जो फॉर्म है उसको आपने फ़िल कर लेना है। फॉर्म फिल करने के बाद इसकी फ़ीस आपने सबमिट करवानी है। फ़ीस इसकी सिर्फ 1000 रुपये है। वो आप बैंक में भी सबमिट करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं ईजी पैसा वगैरह के थ्रू। अच्छा, रोल नंबर स्लिप जो है वो आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद इशू कर दी जाएगी और ये आपका जो टेस्ट की डेट है, चाहे पहला टेस्ट हो चाहे दूसरा, टेस्ट से 1 हफ़्ता पहले आपको आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो इशू की जाएगी। अच्छा, एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दफ़े जो फॉर्म फिल कर दिया तो अब आप दोनों टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपने दोनों टेस्ट के लिए अलग अलग अपनी एप्लीकेशन फ़िल करनी है और उसकी डेट के अंदर जो मैंने आपको जैसे स्केड्यूल बताया उसी स्केड्यूल को फॉलो करते हुए आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना है, तो फिर आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। टेस्ट आपने दे दिया, रिज़ल्ट आपका आ गया, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन अनाउंस करेंगी और आपने उस रिज़ल्ट की बेस पे यूनिवर्सिटी की अलग से एप्लीकेशन फ़िल करनी है। तो इसको आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, वरना आपका एडमिशन रहने के चांसेस हैं। अच्छा, अब तमाम KPK के स्टूडेंट्स जिन्होंने इन प्रोग्राम्स में से किसी में भी एडमिशन लेना है वो फौरी तौर पे टेस्ट के लिए अप्लाई कर लें। लास्ट डेट का वेट मत किया करें क्योंकि एंड पेपर स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन जो है वो रह जाती है। कोई सवाल हो, कोई बात आपने पूछनी हो, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कमेंट्स में भी आंसर करेगी। इसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू भी आपका कोई क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए हमारी टीम जो है वो तैयार है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कामयाबियों से नवाजे। अपना ख्याल रखिएगा।